95 पेज पर 44 नंबर की गाथा। निगंधो निरागो निस्सल्लो सयल दोषणिमुक्को निकम्मो निक्को निम्माणो निम्मदो अप्पा आत्मा निर्ग्रंथ, निराग, निशल्य, सर्वदोष विमुक्त, निष्काम, निक्रोध, निर्मान और निर्मद है ना। नियम सारजी गाथा का, नियम सारजी ग्रंथ का शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 44 है ना। तो इसमें क्या कहा, टीका, यहाँ इस गाथा में भी शुद्ध जीव का स्वरूप कहा है। किसका स्वरूप कहा है? शुद्ध जीव का स्वरूप। मतलब चर्चा जो चल रही थी वो किस पे चल गई? कारण परमात्मा या कारण नियम सार या कारण समय सार, है ना। इतने नाम आए, कारण जीव, कारण नियम सार, कारण समय सार ना, और कारण परमात्मा, इतने नाम आ चुके। फिर कारण पुद्गल को भी कहा ना, कारण पुद्गल भी है। तो यही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं कि किसका स्वरूप बताया जा रहा है? कि शुद्ध जीव का स्वरूप बताते हैं ना। तो शुद्ध जीव के स्वरूप में क्या कहा कि शुद्ध जीवास्तिकाय। कौन? शुद्ध जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा कैसा है? बहुप्रदेशी। जीव कैसा है? बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी है तो आया था ना एक अजीब अधिकार कि जो बहुप्रदेशी नहीं होता है वो हमारे ज्ञानगम में नहीं होता, वो हमें समझ नहीं आता है, वह काय रहित होता है, वह शरीर रहित होता है। तो जीव कैसा है कि जीव ज्ञान शरीर सहित। कैसा है? ज्ञान शरीर सहित है। मतलब वह है इस शरीर के अंदर, इस पुद्गल स्कंद के अंदर, ये पुद्गल भी बहुप्रदेशी है और इसके अंदर पाया जाने वाला जो चेतन लक्षण वाला जीव है वह भी कैसा है कि वह भी बहुप्रदेशी। तो हम कैसे हैं? हम बहुप्रदेशी। कैसे हैं? बहुप्रदेशी। एक है डस्ट, एक है आटा का एक कण, और एक है आटा का इतनी बड़ी पिंडी, पिंड कहते हैं जिसको, है ना। अपन कहते हैं ना आटा मार लिए और मार के क्या कर लिए? पिंड बना लिए। तो पिंड होना बहुप्रदेशी है। पिंड होना क्या है? बहुप्रदेशी है। तो कहना है कि वहां जो पिंड रूप बहुप्रदेशी है, तो उस बहुप्रदेशी में कौन है अंदर? कि वहां पर जीव नामक बहुप्रदेशी। कौन है? जीव बहुप्रदेशी। तो इसलिए कहा कि शुद्ध जीवास्तिकाय। कौन है? शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य अभ्यंतर 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है। कब? कि जब 24 प्रकार का परिग्रह है तब। तभी कह रहे कि शुद्ध जीवास्तिकाय कैसा है कि शुद्ध जीवास्तिकाय ने किसको ग्रहण किया? यदि उसने ग्रहण किया होता तो चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सारी के भोग न, चक्रवर्ती की संपदा भी हो और इंद्र जैसे भोग भी हो, तो वो भी कहाँ है कि शुद्ध जीवास्तिकाय में प्रवेश नहीं पाते। किसमें प्रवेश नहीं पाते? शुद्ध जीवास्तिकाय में प्रवेश नहीं पाते। जैसे अपन कहें ये कमरा है, अब ये कमरे में क्या है? ये कमरा है और कमरे के बाहर क्या है कि कमरा के बाहर बहुत सारी धूल कण है। तो बहुत सारी धूल कण को अंदर जो है उस जीवास्तिकाय या अंदर जो प्रकाश है उसने बाहर की चीज को ग्रहण किया क्या? क्यों ग्रहण नहीं किया? कहाँ है वो? कि वो बाहर है। कहाँ है? वह है बाहर है। तो हम कितना भी कहें कि हम बहुत परिग्रहवान, कि हमारा 6 खंड का राज्य है, कि हमारा बीघा जमीन है, कि हमारी क्या है, हमारी कितनी बीघा जमीन है, हमारे पास कितने सारे बर्तन भाड़े हैं, हमारे पास इतने सारे कपड़े लगते हैं, तो ये 24 प्रकार का परिग्रह में 10 प्रकार का बाहिरंग परिग्रह और ऐसे अंतरंग परिग्रह कि हमारे पास इतने अनंतानु
अंतानुबंधी की कषाय है, इतनी अप्रत्यक्षान की कषाय है कि हम कौन है कि हम मोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि हम बहुत परिग्रहवान, हम बहुत अमीर हैं, हम अमीर ज़्यादा हैं। कौन से ज़्यादा हैं? अमीर ज़्यादा हैं। तो कहते कौन है अमीर ज़्यादा? कौन है अमीर ज़्यादा? मकान में बाहर सोने की खिड़की लगी, किसमें? मकान। कहाँ लगी? मकान में। तो मकान में यदि खिड़की लगी हो सोने की तो भी कह दें कि मकान में खिड़की लगी। अब कहना ये हमारी खिड़की और इस खिड़की में तक तो सोना है नहीं। मकान में खिड़की में सोना लगा दें तो खिड़की में तो सोना लगा सकते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी बहुप्रदेशी में क्या नहीं कर सकते कि ये भी हमारी सोने की खिड़की नहीं है। ये सोने की कि चमड़े की है? सोने की लगा के देखना जरा। सोने की लगाएंगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे बंद 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 भी नहीं होगी, खुलेगी भी नहीं ना। प्लास्टिक का प्लास्टिक वो भी बाहर है, यही कहाँ फिट है? फिट नहीं है ना। वो अपन कहीं लेंस डल जाए तो लेंस डलेगा तो लेंस भी कहाँ है? वो फिट नहीं है, उसको भी निकाल निकाल के रखना पड़ता है। वो रहता कहाँ है? चश्मा लग जाए, वो लग जाए, ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन में क्या करें? कोई ने सोने की राड डलवा लिया अंदर, सोने के घुटने बनवा लिया, सोने के दांत लगवा लिया, सोने के दांत लगवा लिया, चांदी के दांत लगवा लिया है। लेकिन वो ये कहना है कि वो था भी तो वो क्या था कि वो खिड़की जैसा था। कैसा था वो? खिड़की जैसा था। ये खिड़की में हो गया, लेकिन अंदर क्या हुआ? आया अंदर क्या हुआ? ऐसे ये कहना है कि यहाँ पे तो कहना है कि कमरा भी जो बनता है सोने का भी, यदि कोई घर बनवा ले, पूरा घर सोने का बनवा ले, लेकिन अंदर जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा? अंदर जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा कि उस प्रकाश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह प्रकाश अपने अस्थि काय में रहने वाला है। अस्थि काय, अपनी काय में रहने वाला अस्थि। जैसे एक ग्लास जल में वही नींबू अपने काय में रहता है, वही शक्कर अपने काय में रहती है, और वही जल भी अपने काय में रहता है। सब भूले हुए होने पर भी अपने अपने काय में रहते हैं। किस में रहते हो? अपने अपने काय में। ऐसे ही शरीर के अंदर हम भी किस में रहते हैं कि हम अपने काय में रहते हैं। खूब सोना का यहाँ पे फूल पहन लिए, झुमके पहन लिए, खूब हार पहन लिए, खूब कंगन पहन लिए, हाथ बाजूबंद पहन लिए, करधनी पहन लिए, लेकिन फिर भी हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं हम अपने काय में रहते हैं। इसके अंदर मतलब ये कहना है कि सोने का हथफूल तो बन सकता है, सोने का हथफूल सोने में है, और ये स्किन जो है वो चमड़े की है। और ये कौन हो गया कि वो सोने की परिग्रह, तो वो परिग्रह अलग है और यहीं पर शरीर अलग है। और इस शरीर से भी वो आत्मा को कहें तो वो आत्मा कैसा है कि वह आत्मा तो उसको ग्रहण ही नहीं किया है। क्या नहीं किया उसने? कहा ना 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से। परित्याग क्यों? परित्याग अस्थि काय में नहीं आ रहा ना वो। नींबू कहने लगे आज तो मैं शक्कर को ग्रहण करके रहूंगी। नींबू क्या कहने लगा कि मेरे को तो क्या ग्रहण करना है? शक्कर को ग्रहण करके रहेंगे। शक्कर को नींबू ग्रहण कर सकता है क्या? शक्कर को नींबू ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं ग्रहण करता। वो अपने खटास में ही रहता है। वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वो ना नमक को ग्रहण करता है ना नींबू को ग्रहण करता है। वो अपने अस्थि काय में रहते हैं। काय में रहते हैं? अपने अस्थि काय में रहते हैं। जो जैसे वहां अस्थि काय में रहते हैं, ऐसे ही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 24 प्रकार के परिग्रह है ना। तो कौन कौन से 24 प्रकार के परिग्रह? बोलिए गोष्ठी। भूल गई कि याद है? हाँ 14 अंतरंग कौन कौन से? वो तो 10 परिग्रह हुए बाहर के। 14 अंतरंग में कौन कौन से? बड़ी मम्मी बोलिए। वेरी गुड, इतनी सी तो बात थी। 1 मिथ्यात्व है, 4 कसाय और 9 कषाय है। ये कौन है? अब बताओ, अपन हंसने वाले हैं, हम तो बड़े हंसमुख हैं, हम तो बड़े हंसते रहते हैं। तो कहना
कैसा पिंगा लड़का है। तो पिंगा लड़का है मतलब पिनपिनाता रहता है, पिनपिनाता रहता है मतलब रोता रहता है। तो रोने वाला शुद्ध जीवास्ती काय में रोना है क्या? यदि वो रोने वाला हो तो चेतन स्वरूप कैसे आ सकता है? यदि वो क्या वाला हो, रोने वाला हो, तो शुद्ध जीवास्ती काय में नहीं आ सकता। देखिए फिर आगे, सकल मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्म के अभाव के कारण निराग है। किससे? सकल, किससे कहा? सकल मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्म के अभाव के कारण। कि मतलब हमारा जितना भी मोह राग द्वेष है वो चेतन कर्म के अभाव के कारण। कह रहे चेतन है, कह रहे क्या है? चेतन है। तो कहा कि समस्त चेतन कर्म के अभाव के कारण। किस कौन से कर्म के अभाव के कारण? चेतन कर्म। चेतन कर्म मतलब भाव कर्म। कौन सा कर्म है वो? भाव कर्म। भाव कर्म क्यों? क्योंकि वह जीव की ही पर्याय में होता है। किस में होता है? जीव की ही पर्याय में होता है, और कोई पर्याय में नहीं होता। जैसे जाम है तो क्या है कि जाम ही क्या होती है? सड़ती है। तो उसकी जो सड़ान होगी वो किस में पाई जाएगी? टमाटर की सड़ान काय में पाई जाएगी? टमाटर में होगी। जाम की किस में होगी? जाम में होगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके जो विकारी पर्याय है, उसकी विकारी पर्याय भी कहाँ होने वाली? विकारी पर्याय कहाँ होगी? कि उसी में होगी। ऐसे जीव की विकारी पर्याय कहाँ होगी? कि जीव की विकारी पर्याय जीव की ही पर्याय में होगा। कहाँ होगा? जीव की पर्याय, है ना। जैसे अपन कहें कि कपड़े गंदे हुए, तो कपड़े गंदे हुए तो कहाँ गंदे हुए? कपड़े में हुए। और शरीर गंदा हुआ तो कहाँ हुआ? शरीर में। तो ऐसे कहना है चेतन का विकार है। किसका विकार है? चेतन का विकार। चेतन का विकार है, पर शुद्ध जीवास्ती काय में प्रवेश ही नहीं। किस में प्रवेश नहीं है? शुद्ध जीवास्ती काय में। क्यों? क्योंकि शुद्ध यदि राग अपना होता तो एक सा होना चाहिए ना। जैसे नींबू खट्टा है तो हमेशा क्या रहता है? नमक कैसा मिलता है? शक्कर कैसी मिलती है? ऐसे जीव कैसे मिलता है? जानने वाला तो मिलता है। जब भी देखो तो जानने वाला तो मिलता है, पर राग वाला मिलता है क्या? कभी मीठा खाने का राग, कभी खट्टा खाने का राग, कभी नमकीन खाने का राग, कभी चटपटा खाने का राग। तो ये राग कैसा है? विकार। राग कैसा है? विकार है। वो कहाँ नहीं है? वो शुद्ध जीवास्ती काय में नहीं है। किस में नहीं है? शुद्ध जीवास्ती। आंखें क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, या उसमें क्या आ जाती है? लाल आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? कौन है वो? विकार। कौन है वो? विकार। तो वहां विकार में कौन है? विकार में कौन है? आत्मा में कौन है? विकार। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ कहा कि सकल मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्म के अभाव के कारण कैसा है? निराग है। निदान, माया और मिथ्यात्व, इन तीन शल्यों के अभाव के कारण निशल्य है। कैसा है आत्मा? निशल्य। निशल्य मतलब किससे है? शल्य से रहित है ना। किससे रहित है? शल्य से रहित है। कौन कौन सी शल्य से रहित है? मिथ्यात्व, माया और निदान। शल्य कैसी होती है? जो सालती है उसको शल्य कहते हैं। कैसी सालती है? हाँ, अंदर से चुभ गई, पैर में चुभ गई, और चुभ गई तो फिर क्या होती? वो शल्य रहती। तो ऐसे यदि कोई कहते ना अपन कि कोई चीज आपने गलत काम की है और उसको आप छुपाओ, क्या करो? उसको छुपाओ, तो वो शल्य बन जाता है और वो त्रियंच गति के बंध का कारण होता है। इसलिए तो कहते हैं कि गुरुओं का संरक्षण बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंदर में कुछ भी परिणाम हो तो हम कह देते हैं। कोई भी
प्रवृत्ति हो गई, कोई पाप हो गया, कोई व्यसन हो गया, तो हम किससे कह सकते हैं? गुरुजन से। तो हमारी अंदर में जो माया सल्ले रहती ना छुपाने वाली, क्यों? क्योंकि जगत दुनिया में तो नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया उसको क्या करेगी? हाँ, क्योंकि उनमें कौन सा गुण नहीं है? क्योंकि उनमें सम्यक्त के गुण नहीं है। लेकिन जो आप्त है, सम्यक दृष्टि है, उनको हम क्या कह सकते हैं? कि हमारे अंदर के परिणाम कह सकते हैं। हमसे कोई भूल होगी तो वो कह सकते हैं। क्यों? नहीं तो वो अंदर ही अंदर क्या होता है? सालता है। और साल के क्या होता है कि मायाचार के परिणाम से कर्म बंद होते हैं और त्रियंच गति का बंद हो जाता है। किसका बंद हो जाता है? इसलिए गुरु बहुत कैसे होते हैं कि हमारे जो भी हमें आदर्श रूप लगते हैं वो हमारे लिए कैसे? हमारी सल्ले को निकालने वाले। किसको निकालने वाले हैं? सल्ले को निकालने वाले हैं। आता है ना, जो मुनि संग रहता है तो मुनि संग में इतना सा भी परिणाम आया, जैसे अपन कहें कि ऐसा क्यों हुआ कि खरबूजे में जाके जीभ बन गई? क्योंकि उनको किसका राग आ गया? खरबूजे का राग आ गया। और खरबूजे का राग अकेला नहीं आया, उस खरबूजे के राग को छुपाने का भाव आ गया। राग आ जाना इतना बुरा नहीं है जितना क्या है? छुपाने का भाव। नहीं तो क्या है कि लौकी भी यदि स्वादिष्ट लगी और जाके आचार्य परमेष्ठी के सन्मुख हाथ जोड़ के खड़े हुए और क्या कह दिए कि मुझे ऐसा राग आया, मैं इसकी क्या करता हूँ कि निंदा गरहा करता हूँ। तो इतना सा जो गरहा का परिणाम, इतना सा निंदा का परिणाम, अंदर 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 निंदा चलती है तो बाहर गरहा होती है गुरुजनों के समक्ष। तो वो मुनिराज जाकर किसको कह देते हैं कि वो जाके अपने आचार्य परमेष्ठी से कह देते हैं, आचार्य गुरुओं से कह देते हैं। तो गुरु क्या कहते हैं कि जैसे ही उनको पता चला तो वो क्या करते हैं कि माया सल्ले निकल जाती है। बहुत बड़ा प्रायश्चित मिले नहीं मिले, क्यों? क्योंकि अपने दोस्त किसी से कह देने में क्या लगता है, ये हमको क्या समझेंगे, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जिनको विश्वास है कि हमारे गुरु हमारे इसे दोस्त को क्या कर देंगे कि वो निकाल देंगे, और जो चीज़ हम छुपा के रखते हैं वो बढ़ती जाती है, और जिसको हम कह देते हैं तो वो अपने आप घटती जाती है। यदि गलत चीज़ हम छुपाते हैं तो वो उसको बढ़ावा मिलता है। और हमको ये मालूम है कि हमको किसी से कहना है तो हमको 10 बार सोचना पड़ेगा। हम लोग पहले जब शुरू में जुड़े थे ना तो प्रतिक्रमण लिखते थे, तो प्रतिक्रमण लिखते समय लिखने में हाथ कांपते थे शुरू में कि अरे हम अपना ऐसा मिथ्यात्व परिणाम कैसे लिखते थे। हम पहले क्रियाएं लिख के देते थे कि हमसे पानी अनछना हो गया तो ये अशुद्ध हो गया, तो ये अशुद्ध हो गया, तो हमको डांट पड़ती थी कि ये दोष है, मिथ्यात्व दोष लिख कर दीजिए। तो जब मिथ्यात्व दोष लिख के देने लगी तो हाथ कांपते थे कि अच्छा ऐसा मिथ्यात्व बैठा है, ये भी अनंतानुबंधी है। फिर सोच के लगता था कि नहीं, हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिए, हम तो बहुत बड़े हो गए, हम तो इतना स्वाध्याय करते हैं, हम तो स्वाध्याय कराते हैं, कोई हमको मिथ्यात्व है क्या? लेकिन जब लिख के दो तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये मिथ्यात्व की सल्ले अभी भी बैठे। और कोई भी गलत काम करने के बाद ये गलत परिणाम आ गया, किसी के प्रति विपरीत सोच लिए, तो ऐसा लगता था कि हम इनके प्रति विपरीत सोचेंगे तो अब हम कहेंगे अपने गुरु से तो वो क्या कहेंगे। तो फिर हमको ऐसा कहते थे कि जाओ, इस संघ में आपके इतने साधर्मी हैं, ये आपको बुरे लग रहे हैं, तो जाके दूसरे संघ में देख कर आओ, जाओ हम पहुँचा रहे। तो एक बार हमको पंडित जी ने शिखर जी में भेज दिए थे माता जी लोगों के पास, कहते वहाँ देख कर आना कि कैसी रहती हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि उसका वो निदान नहीं बताते, मात्र सुन बस लेते, निदान भी बताते। तो हम लोग गए तो वो कह रहे थे कि ऐसे पिछी कमंडल से मार के भी क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति कषाय हो जाते हैं, ऐसे कषाय परिणाम हो जाते हैं। देखे नहीं हम लोग ने ऐसे, पर ऐसे परिणाम भी हो जाते, ऐसा पता चला। तो वास्तव में देखें तो वो क्या है कि कैसी वहाँ कहना है कि कैसी वहाँ पर ऐसी सल्ले बैठी होती है। क्या होती है? सल्ले। अपने को ऐसा लगता है जिसके साथ रहते हैं वो अपने को गलत लगते हैं, और दूसरे के पास जाओ तो फिर क्या लगता है कि ये बहुत अच्छे, पर कुछ दिन वहाँ रहो तो क्या समझ में आता है कि समझ में आता है कि नहीं भैया, हम तो इनके साथ क्या नहीं हो सकते, हम नहीं रह सकते। तो ये सल्ले है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहना चाह रही कि सल्ले को निकालना चाहिए, भगवान के सामने आके रोज निंदा करा करना चाहिए। जब बहुत ऐसा लिख लिख के देने लगे तो एक बार फिर बड़े पंडित सामने कहते कि बेटा हम सबकी कहाँ सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको दूसरा काम दिया, आप भगवान के सामने निवेदन किया करें। किसके सामने?
भगवान के सामने। तो जब हम भगवान के सामने जाके कहते हैं, किसके, अपने दोस्त कहते हैं, तो ये भी कहते थे कि भगवान आपको प्रायश्चित नहीं दे पाएंगे। भगवान मात्र क्या करते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। आपके दोस्त वहां से क्या होंगे कि निकल नहीं सकते, जो कि गुरुजनों के समागम में निकल सकते या सत समागम में निकल सकते, क्योंकि समागम जो होगा वो आपका क्या निकाल देगा, आपका दोष निकाल देगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि हमारे कोई भी परिणाम हो, हमको क्या नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। वो माया चार सल्ले है, त्रियंच गति के बंध का कारण। मैं तो ये बता रही थी कि जुए बन कैसे गए, उसमें अपन कहें बालों के जुए क्यों बन गए। एक मुनिराज थे ना, एक मुनिराज खड़े थे और वो वहां से चले गए, और वो कैसे थे कि वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, और उनकी जगह कौन आ गए कि दूसरे मुनिराज आ गए। तो दूसरे मुनिराज आ गए तो सब लोगों ने, गांव वाले को ऐसा लगा कि वही मुनिराज है, तो उनने उनकी पूजन के अर्चना कैसे कर दिए, चारण रिद्धिधारी मुनिराज के रूप में कर दिए। तो तुरंत उनको क्या आ गया कि अरे मैं क्यों बोलूं कि मैं चारण रिद्धि नहीं हूँ। उनको ऐसी मान दशाएं आ गई, तो जाके हाथी बन गए। अपने को ऐसा लगता है एक एक समय के परिणाम जो है, और इसमें मिथ्यात्व, माया और निदान, ये मुख्य परिणाम। ये शल्य जो है बताना इतना दुर्लभ मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय में भी मुनिव्रत धारण, और मुनिव्रत धारण के बाद कहाँ पहुंच गए कि हाथी बन गए। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए थी आपको, मान की लंबी सूढ़ चाहिए थी ना, इसलिए आप क्या बन गए, अभिमानी बन गए। इसलिए इतने सरल होना चाहिए, जो चीज़ अपने को नहीं आ रही तो नहीं आ रही, जो चीज़ आ रही तो आ रही। अब आपके पास कोई पहुंच जाए, प्रीति भाभी मुझे समझा देना, आप बहुत अच्छा समझ रही थी, तो कहना कि नहीं भैया, जो समझा में आ रहा था वो समझा दी, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो मेरे को नहीं आ रहा। लेकिन अपन क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं समझा सकती हूँ, रुको तो, यही तो अर्थ निकल रहा, यही है, ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों करना। यदि ऐसी कसाई रहेगी तो उस कसाई से क्या होगा, मान कसाई से क्या बन जाएंगे, हथनी बन जाएंगे। ऐसे ऐसे कान हिलाना फिर वहां पर, है ना। तो ऐसे क्या, ये मिथ्या माया और निदान, ऐसे निदान चलता रहता है। क्या चलता रहता है, निदान चलता रहता है। निदान कसाई कैसी चलती रहती है कि निदान भाव भी ऐसे चलता है। निदान भाव में किसी चीज को कुछ भी अच्छा किए, और उस अच्छे किए में हमको कुछ उसमें चाह बैठी रहती है, छोटे की चाह, उसका नाम है निदान। जैसे पूजा करे, मंदिर की वैयावृत्ति करे, मंदिर सब साधर्मियों के लिए कुछ किए, और उससे हम क्या चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि कोई हमको क्या कर ले, कोई पूछ तो ले हमसे। तो ये निदान है, ये क्या है, निदान। ऐसे निदान में वो आते हैं वासुदेव। वासुदेव जो थे वो पूर्व भाव में वैयावृत्ति कर रहे थे, और उनको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होने वाला था। कौन सी प्रकृति का, तीर्थंकर। और उन्होंने कौन सा परिणाम कर लिए कि अरे इतना वैभव, मैं भी ऐसा सर्वांग सुंदर बन जाऊं। तो वो कामदेव पद को प्राप्त करके, और वहीं पर उनका निदान बंद हो गया। मतलब आप उत्कृष्ट परिणाम रखते हैं और निष्प्रही भाव से करते हैं, तो निष्प्रही भाव से पुण्य परिणाम कैसे होते हैं, अपने आप बंधते चले जाते। पर जीव ऐसा निदान बांधता, क्या बांधता है, निदान। ऐसा कहते हैं कोई गरीब है, और कोई गरीब थे और मुनिराज के पीछे पीछे जा रहे थे। तो मुनि, पहले तो वो गरीब थे तो मुनिराज के साथ गए, और जाके फिर क्या लगने लगा, अरे मुनिराज का जहाँ पड़गान होता है वहाँ सब क्या करते हैं कि बुला के सम्मान पूर्वक खिला देते हैं। तो उनको क्या परिणाम आया कि मैं इतना गरीब था, दरिद्र था, भीख मांगता रहता था, तो भी मेरे को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, और इन मुनिराज के संग मेरे को क्या हो जाता है कि भरपेट भोजन मिल जाता है। तो एक दिन मुनिराज बैठ गए कि नहीं जाना आहारचर्या में। अब उनने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, अरे यार ये उठ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो उनने भी कपड़ा उतारे, पीछे कमंडल उठाया और चले गए। इसमें मेरे को क्या मिल जाएगा, आहार मिल जाएगा। अब वो भोजन के लिए चले गए, भोजन लेके आए, और फिर मुनिराज को वहीं पे पीछे कमंडल रखे, तो उनने हंस दिए, कहने लगे क्या हुआ। तो कहते केस लॉन्च करो। यदि आहार की व्यवस्था नहीं हो रही, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही, तो कोई केस लॉन्च करके क्या करो कि मुनिव्रत धारण कर लो ना। और फिर जैसे ही आहार लेने जाते हैं वैसे हम बैठ भी जाते हैं, ऐसे बैठ भी जाओ। यदि आहार ग्रहण करने का अनुराग है तो बैठने का भी तो अनुराग होना चाहिए। हम आहार तो लेना चाहते हैं, पर क्या नहीं करना चाहते हैं,
कि बैठना नहीं चाहते। आया? तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये मिथ्यात्व, माया और निदान, अपने परिणाम लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आज ही पढ़ना तो करते हैं, साथ में क्या होना चाहिए? अब लिखना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे अंदर में कोई भाव हो तो जब हम लिखते जाते हैं कहते हैं पहले के लोग बहुत पर्सनल डायरी रखते थे, आजकल बनाते ही नहीं। कौन सी डायरी रहती थी? पर्सनल डायरी। और किसी की पर्सनल डायरी देखना नहीं चाहिए, वो जिसको दिखाए उसी को देखना चाहिए, और जिसमें बहुत ताकत हो वही पर्सनल डायरी देख सकता है। और पर्सनल डायरी उसी का नाम है कि उसमें हर एक चीज अपनी लिखी जाती है। जैसे इतने आचार्य हुए, इतने वो हुए, क्या नाम है अपने, उनने अपनी पर्सनल डायरी लिखी, क्या नाम, जीवनी लिखी, मेरी जीवन गाथा वर्णी जी ने लिखी, अपने रायचंद्र जी ने लिखी। तो इनकी क्या थी कि इनकी पर्सनल डायरी थी, जो लिखते गए, जो बाद में क्या बने कि वो बाद में मेरी जीवन गाथा, जीवनी नाम कहते हैं उसको हिंदी में, बायोग्राफी जो भी कहते हो इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? जीवनी, आत्मकथा। गांधी जी लिखते थे अपनी आत्मकथा, उनने अपने हर एक परिणाम लिखे। उनने अपने ऐसे परिणाम भी लिखे कि मेरी माँ बीमार थी और मेरी माँ बीमार पड़ी थी और उसी समय मेरे को क्या हुआ कि रात्रि में ऐसा परिणाम आ गया कि मैं वहाँ पर पत्नी के साथ सोता रहा और मैं माँ के पास नहीं गया। ऐसे परिणाम भी लिख देते हैं। तो वो क्या हुआ कि वो निंदा कहलाती। क्या कहलाती है? निंदा। इसलिए अपने परिणामों को क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि उससे क्या होगा? मिथ्यात्व, माया और निदान, इन तीन शल्यों के अभाव होने के कारण निशल्य है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीवास्तिकाय को, ये चीज कहाँ नहीं है कि आत्मा में नहीं है। आत्मा का थोड़ी ना कुछ बिगड़ता है, निगोद चले जाओ, नरक चले जाओ, हाथी चले जाओ, आत्मा तो शुद्ध आत्मा कैसा है? सदा शुद्ध रूप है, उसमें कुछ नहीं हुआ। क्यों? वही त्रिलोक मंडल हाथी थोड़ी देर में उठ गए और उठ के क्या बन गए? भगवान बन गए। जिनने शुद्ध जीवास्तिकाय को देखा वो भगवान बन जाते हैं, है ना। उनके वो शल्य आदि भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसको पहचानना? शुद्ध जीवास्तिकाय को पहचानना। शुद्ध जीवास्तिकाय को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का भाव होने के कारण सर्वदोष विमुक्त है। कैसा है? सर्वदोष विमुक्त है। शुद्ध निश्चय से निज परम तत्व की भी वांछा न होने से निष्काम है। शुद्ध निश्चय से कैसा है वो? परम तत्व की वांछा न होने से, निज परम तत्व की भी वांछा न होने से। कितना सुंदर कहा, निज परम तत्व की भी वांछा न होने से। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, तो स्वभाव में क्या है कि वास्तव में देखें वो अपने आप स्व से प्रकाशित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्व पर प्रकाशक स्वरूप है। तो स्व प्रकाशित हो रहा है तो स्व को प्रकाशित करने की वांछा कहाँ रहेगी? तो इसलिए कहा निष्काम है। निष्काम किसको कहते हैं? जिसमें वांछा नहीं होती है, वो निष्काम होता है। ठीक, बहुत अच्छा अर्थ है इसका और समझना। निश्चय ऐसे प्रशस्त अप्रशस्त समस्त पर द्रव्य परिणति का अभाव होने के कारण निक्रोध है। कैसा है? परद्रव्य परिणति का अभाव होने से कैसा है वह? निक्रोध है। मतलब प्रशस्त प्रशस्त समस्त परद्रव्य परिणति का। क्यों? क्योंकि प्रशस्त कार्यों में भी क्रोध आ जाता है और अप्रशस्त कार्यों में भी क्रोध आ जाता है। लड़की बिगड़ रही हो तो उठा के क्या करेंगे? चुटैया पकड़ के और देंगे चार चांटे। क्यों दे देंगे? कौन सा परिणाम है? अप्रशस्त की प्रशस्त? कौन सा है? गोष्ठी। गोष्ठी थोड़ी बिगड़ रही, कौन सा है? प्रशस्त है कि अप्रशस्त? तो एक लड़की बिगड़ रही थी तो उसके पापा ने क्या करे? चोटी पकड़े और दिए चांटा। तो क्या हुआ? प्रशस्त की अप्रशस्त? प्रशस्त। क्या बोलेंगे उसको? पापा सही है कि लड़की सही है? प्रशस्त क्रोध। कौन सा क्रोध है वो? प्रशस्त क्रोध। फिर देखिए, निश्चय ऐसे सदा परम समरसी भाव स्वरूप होने के कारण निर्माण है। देखो कितना बढ़िया कहा। क्या कहा? कि सदा परम समरसी भाव स्वरूप होने के कारण आत्मा कहाँ रहता है? कि तो समरस में रहता है। उसको ना बड़ा दिखता है ना छोटा, क्योंकि बड़ा दिखे तो अभिमान आता है। अभिमान का कारण कौन होता है? बड़प्पन आ जाना, अपने को बड़ा हुआ देख लेना, उसी को अभिमान आता है। कोई क्रिया से बड़ा देखने लगता, कोई बुद्धि से बड़ा देखने लगता, कोई पद प्रतिष्ठा से बड़ा देखने लगता, कोई धन संपदा से बड़ा देखने लगता। मैं भी तो कौन हूँ? बहू हूँ। और किसकी बहू हूँ?
कि राज परिवार की बहू हूँ, तो इतना ही सोच ले तो क्या हो जाएगा, नहीं को क्या आने लगता कि मान आने लगता। और वही सोच ले कि नहीं भैया हम बहू नहीं है, हम कौन है, कौन है हम तो जीव हैं, और सब भी कौन है, जीव है, तो मान आएगा क्या। तो इसलिए कहा कि बड़ा, इसलिए समरसी भाव स्वरूप देखेंगे तो क्या नहीं होगा कि वह निर्माण स्वरूप आत्मा हूँ। फिर क्या कहा कि निश्चय ऐसे निशेष रूप से अंतर्मुख होने के कारण निर्मद है। कैसा है, निर्मद है। मतलब मद कब चढ़ता है कि मद जो चढ़ता है वो बहिर्मुखता से होता है, और अंतरोन्मुखी वाला जीव कैसा होता है कि मदवान नहीं होता है। और जो स्वभाव है वह कैसा है कि वह तो सदा अंतरोन्मुख होने से उसको कभी मद के काल में भी वह कैसा है, निर्मद, मद के काल में भी कैसा है, निर्मद। उक्त प्रकार का विशुद्ध सहज सिद्ध नित्य निरावरण निज कारण समय सार का स्वरूप उपादेय है। आया समझ में। क्या कहा कि ऐसा जो विशुद्ध सहज सिद्ध नित्य निरावरण निज कारण समय सार का स्वरूप, ऐसा आत्मा उपादेय होना चाहिए। नहीं तो क्या देखते रहते हैं कि परिग्रह के काल में परिग्रह रहित देखा कि भरत चक्रवर्ती इसलिए मोक्ष चले गए, और अपन थोड़े से परिग्रह में या थोड़े से परिग्रह रहित होने में, दोनों में परिग्रह मिल जाए तो उससे सहित देखते हैं, और परिग्रह नहीं मिले तो उससे सहित देखते हैं। जबकि दोनों से कैसा देखना चाहिए, रहित देखना चाहिए। तो ऐसा निर्ग्रंथ निर्माण निर्मद निक्रोध निराग निसल्य है ना, ये जो कहा। तो यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है कि कौन सा आत्मा उपादेय, कौन सी चर्चा है, कौन सा आत्मा उपादेय। तो ऐसा आत्मा हमको सदाकाल कैसा है, उपादेय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी